Hey everyone, कीर्ति this side and you're welcome to Lawspectus। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे करियर ऑप्शन के बारे में जिसे आप लॉ ग्रेजुएट होते ही परस्यू कर सकते हैं। एक लर्निंग और रिस्पेक्ट फील्ड जॉब है विद अ डिसेंट सैलरी फिगर। सोचिए अगर ग्रेजुएट होते ही सीधे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में काम करने का मौका मिले, ऑनरेबल जस्टिसेस को असिस्ट करने का मौका मिले, इससे बेटर क्या हो सकता है। हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट लॉ क्लर्क कम रिसर्च असिस्टेंट की। इस वीडियो में हम इस पोस्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन कवर करेंगे, जैसे कि इस पोस्ट का जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, इसमें आपको क्या क्या काम करना होता है, किसके अंडर करना होता है, इस जॉब का टाइम पीरियड क्या है, प्रोफेशनली आपको इस जॉब से क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, सैलरी कितनी है, कैसे आप इस जॉब को परस्यू कर सकते हैं, इस जॉब के लिए कौन सा एग्जाम होता है, उसका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, इंटरव्यू कैसे होता है, पूरा प्रोसेस डिटेल में जानेंगे। So make sure you follow till the end of this video। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये पोस्ट एक लॉ क्लर्क कम रिसर्च असिस्टेंट की है। आपको जो है सुप्रीम कोर्ट के किसी एक जज को लीगल रिसर्च में असिस्ट करना होता है। सुप्रीम कोर्ट के हर जज को 4 रिसर्च असिस्टेंट्स अलॉट किए जाते हैं, इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपको सीजीआई के अंडर काम करने का मौका मिल सकता है, सीजीआई को असिस्ट करने का मौका मिल सकता है। कैन यू इमेजिन दैट? और अदरवाइज भी सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज को असिस्ट करना इज अ बिग थिंग इन इटसेल्फ, वो भी जस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन। लॉ क्लर्क कम रिसर्च असिस्टेंट की वैकेंसी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में नहीं बल्कि अलग अलग हाई कोर्ट्स में भी निकलती रहती हैं, बट इस वीडियो में हम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के बारे में ही बात करेंगे। ये एक फुल टाइम और प्योरली कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर की जॉब है, जिसमें आपको 1 साल के लिए एज अ रिसर्च असिस्टेंट काम करना होता है, यानी कि आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरे 1 साल के लिए वैलिड रहता है। हाउएवर, अगर वो पर्टिकुलर जज जिनके अंडर आप काम कर रहे हैं, अगर वो चाहें तो वो आपके टाइम पीरियड को एक्सटेंड भी कर सकते हैं, लेट्स से फॉर 6 months मोर। उनके पास डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं अगर उनको आपका काम पसंद आया तो। लेकिन अगर उनको आपकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं लगी तो 1 year का टाइम पीरियड खत्म होने से पहले ही आपको वो हटा भी सकते हैं, आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकते हैं, वो भी बिना नोटिस के। इसमें आपको जो सैलरी मिलेगी वो होगी 65,000 रुपीज पर मंथ। फ्रेशर्स के लिए ये एक डिसेंट सैलरी है। अब जरा डिटेल में देखते हैं कि इस जॉब में आपको एग्जैक्टली क्या क्या करना होगा, आपकी डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी। डॉक्यूमेंट्स अपडेट करना और जजेस की लाइब्रेरीज को मेंटेन करना, कोर्ट्स के सेशंस को अटेंड करना और जरूरी जानकारी को रिकॉर्ड करना, जुडिशियल ओपिनियंस, डिसीजंस या साइटेशंस को ड्राफ्ट करना या उनकी प्रूफ रीडिंग करना, जजेस और अटर्नीज के बीच होने वाली कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट करना, केस ब्रीफ्स और केस में जो भी स्टेटमेंट ऑफ इश्यूज इन्वॉल्व हैं उनको प्रिपेयर करना, और लॉज, कोर्ट्स के डिसीजंस, डॉक्यूमेंट, जुडिशियल ओपिनियंस, ब्रीफ्स या ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो प्रेजेंट केस से जुड़ी हुई हो उस पर रिसर्च करना और रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके जजेस को देना। ऑल इन ऑल ये एक मल्टीफेसिटेड जॉब है। रिसर्च से लेकर रीडिंग, राइटिंग, मैनेजमेंट और एनालिटिकल स्किल्स सब कुछ आपका ऑन पॉइंट होना चाहिए, बिकॉज इन अ वे यू आर गोना ट्राई एंड मैच अप टू द ग्रिल दैट सुप्रीम कोर्ट जजेस फेस ऑन अ डेली बेसिस, सो यू गॉट टू बी वेल प्रिपेयर्ड। आगे बढ़ने से पहले एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, जो एस्पिरेंट्स क्लैट 2024 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं उनके लिए लीगल एज लेकर आया है फाइटर्स गोल्ड ऑनलाइन बैच। द बैच इज ऑलरेडी लाइव। इसमें आपको मिलेगा 900+ आवर्स की लाइव ऑनलाइन क्लासेस, 140+ मॉक टेस्ट, 350+ सेक्शनल टॉपिक एंड स्पीड टेस्ट, 30+ रैंकर्स स्टडी मटेरियल, ऑल इंडिया रैंकिंग्स विद एनालिसिस रिपोर्ट्स, एक्सेस टू डाउट क्लियरिंग ग्रुप्स, रिकॉर्डेड सेशंस, क्लैट पोस्ट एंड लीगल एज क्लासरूम सेशंस मटेरियल। इसके साथ ही लीगल एज कंडक्ट कर रहा है ऑल इंडिया स्कॉलरशिप एंड एडमिशन टेस्ट फॉर क्लैट एस्पिरेंट्स ऑन 20th November 2022। इसमें आप जीत सकते हैं अप टू 100% स्कॉलरशिप ऑन योर ट्यूशन फी। साथ ही आप जान पाएंगे अपनी ऑल इंडिया रैंक इस टेस्ट के थ्रू। कोर्स का लिंक और टेस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज ही रजिस्टर कीजिए और इस अपॉर्चुनिटी का पूरा बेनिफिट लीजिए। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन और टू परचेज द कोर्स, विजिट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और अगर आप मेरा कूपन कोड LAWSPECTUS10 इस्तेमाल करते हैं तो आपको फ्लैट 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा कोर्स फी पर। आज ही किक स्टार्ट कीजिए अपनी प्रिपरेशन जर्नी और शामिल हो जाइए उनकी अचीवर्स की लिस्ट में। नाउ आई एम श्योर आप में से कई स्टूडेंट्स का ये सवाल होगा कि ये तो एक शॉर्ट टर्म जॉब है, सिर्फ 1 साल के लिए, देन व्हाई शुड आई गो फॉर इट। और अगर मान लीजिए मैं 1 साल के लिए ये जॉब कर भी लूं तो इसके आगे मैं जो भी करियर ऑप्शन चूज करूंगा या करूंगी उसमें मुझे इस जॉब का क्या फायदा होगा।
देन लेट मी टेल यू कि एक नहीं बल्कि कई सारे बेनिफिट्स हैं इस जॉब एक्सपीरियंस के। हियर दे गो। ये जॉब एक्सपीरियंस आपके सीवी को बूस्ट नहीं बल्कि सुपर बूस्ट करता है। इस जॉब के बाद आप जिस भी जॉब में जाएंगे, फिर चाहे वो कॉर्पोरेट हो, लिटिगेशन हो, एकेडमिक्स हो, ऑफ कोर्स एवरी रिक्रूटर इज गोइंग टू लाइक द फैक्ट कि आपने सुप्रीम कोर्ट जज के साथ काम किया है। ये एक जॉब एक्सपीरियंस आपके सीवी में आपकी लीगल राइटिंग, रीडिंग, ड्राफ्टिंग, रिसर्च, मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन और भी कई स्किल्स को रिफ्लेक्ट करेगा। जुडिशियल क्लर्कशिप के इस 1 साल के टाइम पीरियड में आप वैरायटी ऑफ केसेस के साथ डील करते हो। इससे आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि आगे आपको किस लीगल एरिया में करियर बनाना चाहिए। क्या आप जुडिशरी में इंटरेस्टेड हैं या लिटिगेशन की तरफ आपका झुकाव है, या फिर आप एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं, या फिर सिंपली हायर स्टडीज करने का मन है। ये जो पोटेंशियल क्वेश्चन है, इसका आंसर आप एक हद तक ढूंढ पाएंगे आई फील। इस शॉर्ट टर्म क्लर्कशिप के बाद आपके पास वैरायटी ऑफ करियर ऑप्शंस होते हैं एक्सप्लोर करने के लिए, जिनमें आपको 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस बहुत हेल्प करेगा। जैसे कि आप यूपीएससी, जुडिशरी या और किसी लॉ एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। इन एग्जाम्स के इंटरव्यू में काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको, क्योंकि आप ऑलरेडी एक इंटरव्यू फेस कर चुके होते हैं, दैट टू बाय द पैनल ऑफ रियल जजेस। और क्योंकि आपको कोर्ट प्रोसीडिंग्स और लॉ के एप्लीकेशन की अच्छी खासी नॉलेज हो चुकी होगी, तो आप लिटिगेशन के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं। आप इंडिया या अब्रॉड से हायर स्टडीज जैसे LLM भी कर सकते हैं। यू कैन ज्वाइन एनी लॉ फर्म और कंपनी एज अ लीगल एसोसिएट या इन हाउस काउंसिल रिस्पेक्टिवली। प्लेंटी ऑफ अदर ऑप्शंस विल बी ओपन एज वेल। इस जॉब में आपके कॉन्टैक्ट्स भी काफ़ी बिल्डअप हो जाते हैं, जो आपको आगे चलकर बहुत काम आएंगे, फिर चाहे आप कोई भी करियर चूज करें। आफ्टर ऑल, लीगल प्रोफेशन एक HR बेस्ड प्रोफेशन है। इफ़ यू आर गुड विद पीपल, यू आर हियर टू स्टे, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। और बोनस बेनिफिट ये है कि अगर जजेस के साथ आपका अच्छा कोलैबोरेशन रहा तो वो आपको रिकमेंडेशन लेटर भी दे सकते हैं, और वो रिकमेंडेशन आपको आगे जहाँ भी आप जॉब लेंगे वहाँ बहुत हेल्प करेगा। चाहे वो कोई कॉर्पोरेट जॉब हो, लॉ फर्म हो, कोई सीनियर एडवोकेट का चेम्बर हो या कोई यूनिवर्सिटी। इन शॉर्ट, फायदे ही फायदे हैं। इस 1 साल में आपको सैलरी के अलावा भी काफी कुछ मिल रहा है। नाउ लेट्स डिस्कस कि इस जॉब के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। इसका असेसमेंट 2 स्टेजेस में होता है, रिटन एग्जाम और इंटरव्यू। लेट्स अंडरस्टैंड द प्रोसेस इन डिटेल। रिटन एग्जाम 3 आवर्स का होता है फॉर 150 मार्क्स। 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी है फॉर ईच रॉन्ग आंसर। ये एक मॉडरेट लेवल का एग्जाम होता है। इट्स नॉट ईजी, मैं पहले ही बता दूं। You have to prepare well enough for this. इसमें 2 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन A एंड सेक्शन B। सेक्शन A होता है 50 मार्क्स का विद 50 क्वेश्चंस। इसमें पूछा जाता है इंग्लिश, wherein you have passages, vocabulary, fill in the blanks वगैरह। Then aptitude and then awareness, which includes both current and static GK। और सेक्शन B होता है 100 मार्क्स का विद 100 क्वेश्चंस। ये पूरा लॉ बेस्ड होता है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, IPC, CPC, इंडियन एविडेंस एक्ट और CRPC से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रिटन टेस्ट इन 4 स्टेट्स में कंडक्ट कराया जाता है, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु एंड कोलकाता। रिटन एग्जाम में अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाता है तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। जितनी टोटल वैकेंसीज हैं उसकी 3 टाइम्स कैंडिडेट स्ट्रेंथ को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू 30 मार्क्स का होता है। 3 जजेस का पैनल आपका इंटरव्यू लेता है, और ये जो इंटरव्यू होता है वो पूरा रिवॉल्व करता है इस बात पर कि आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में क्या डिटेल्स भरी हैं, आपने पहले कहाँ इंटर्नशिप्स की हैं उस बारे में पूछेंगे, आपके इंटरेस्ट के सब्जेक्ट एरियाज के बारे में पूछेंगे, सिलेबस के अराउंड क्वेश्चंस होंगे। बेसिकली अगर आप चाहें तो इंटरव्यू का फ्रेमवर्क आप पहले से ही प्रिडिक्ट करके उसकी अच्छी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी पर्सनलाइज्ड होता है। जितना आप खुद को जानेंगे उतना ही आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करेंगे। इट्स अ टेस्ट ऑफ योर नॉलेज एंड पर्सनालिटी। साथ ही ये भी टेस्ट किया जाता है कि आपको लीगल डेटाबेसेस की साउंड नॉलेज है या नहीं, रिसर्च स्किल्स आपकी कैसी हैं, बिकॉज बेसिक कंप्यूटर स्किल्स आना इस एग्जाम में मैंडेटरी है। लेट्स सी द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इस एग्जाम में अपीयर होने के लिए आपको इंडियन सिटीजन होना चाहिए, आप लॉ ग्रेजुएट होने चाहिए। जो स्टूडेंट्स फाइनल ईयर में हैं वो भी इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि इंटरव्यू के टाइम पर आपके पास LLB की डिग्री होनी चाहिए, आप उस टाइम तक ग्रेजुएट हो जाने चाहिए। नंबर 3, आपकी एज मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 27 ईयर्स होनी चाहिए, तो इस एज लिमिट का आप खास ध्यान रखिएगा। अगर ज़्यादा लेट किया तो आपके हाथ से ये अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी। नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
आप एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट नहीं होने चाहिए या कहीं भी एक्टिवली एम्प्लॉयड नहीं होने चाहिए। इन केस अगर ऐसा होता है कि आपने बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवा लिया है और आप इस एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं, तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाना होगा तब तक के लिए जब तक आप एज अ रिसर्च असिस्टेंट काम करेंगे। आफ्टर दैट आप फिर से अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यू करा सकते हैं इफ यू विश टू कंटिन्यू प्रैक्टिसिंग। नंबर 5, आपका कोई एक्टिव क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। इसका आपको एक डिक्लेरेशन सबमिट करना होगा। अगर आप किसी क्राइम के लिए कन्विक्ट हो चुके हैं या आपके अगेंस्ट अभी कोई ट्रायल पेंडिंग है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे इस एग्जाम को देने के लिए। नंबर 6, आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना ज़रूरी है। आपको लीगल डेटाबेसेस, सर्च इंजिन जैसे SEC ऑनलाइन, मनुपात्रा, लेक्सिसनेक्सिस, वेस्टलॉ, इनको अच्छे से ऑपरेट करना आना चाहिए क्योंकि आपका मैक्सिमम काम रिसर्च ओरिएंटेड ही होगा। सो दिस स्किल इज अ मस्ट। ऑल राइट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने देख लिया है। अगर आप इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग एलिजिबल हैं तो आपका अगला स्टेप होगा रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन फीस है 200 रुपीज प्लस बैंक चार्जेस जो भी हों। सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट www.sci.gov.in पर रजिस्ट्रेशन लिंक आपको प्रोवाइड की जाएगी जहां आप अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट लिंक इज ऑल्सो अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको अपनी पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल्स फिल करनी होंगी अलॉन्ग विद योर पासपोर्ट साइज फोटो एंड ई-सिग्नेचर, जिनके फाइल साइज 50 KB से ज़्यादा नहीं होने चाहिए एंड द डिमेंशंस हैव टू बी 5 × 3.8 सेंटीमीटर। रजिस्ट्रेशन फ़ी भी आपको ऑनलाइन ही पे करनी होती है। अगर प्रिपरेशन की बात करूं तो आप इसकी तैयारी लॉ स्कूल के दौरान ही स्टार्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम 6 से 8 महीने की डेडिकेटेड प्रिपरेशन से आपका काम हो जाएगा। आप एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस टाइम पीरियड में, बस थोड़ी स्ट्रैटेजी की जरूरत है। आप जो है पास्ट ईयर पेपर्स को सॉल्व करने से स्टार्ट कीजिए। इससे क्या है, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं हर सब्जेक्ट एरिया से। रिटन एग्जाम का जो सेक्शन बी यानी कि जो लॉ पार्ट है उसके लिए आपको एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल्स परचेज करने की जरूरत नहीं है। योर लॉ स्कूल नोट्स विल बी सफिशिएंट इफ यू मेड देम प्रॉपर्ली। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको अपने लॉ स्कूल में जो नोट्स आप बनाते हैं वो आपको इस तरह बनाने चाहिए जो हमेशा रिविजन रेडी रहे, यानी कि आपको दोबारा बुक्स में झांकने की जरूरत ना पड़े। अगर आपकी LLB अभी भी चल रही है तो मेरी इस बात पर जरूर ध्यान दीजिएगा, अपने नोट्स को बहुत अच्छे से ड्राफ्ट कीजिए। सिर्फ यही एग्जाम नहीं बल्कि आगे के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको काम आएंगे वो। इसके अलावा आप करंट अफेयर्स को कंटिन्यूसली फॉलो करते रहिए क्योंकि उसका काफी वेटेज होता है। एग्जाम डेट से 1 साल पहले तक के करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश और एप्टीट्यूड सेक्शन प्रिपेयर करने के लिए मार्केट में कई अच्छी रेफरेंस बुक्स अवेलेबल हैं, आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। कुछ सिलेक्टेड बुक्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड की हुई हैं, यू कैन चेक देम आउट इफ यू वांट। प्लस इंटरनेट की जितनी हो सके उतनी हेल्प लीजिए। कई ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन पे आपको क्वालिटी कंटेंट मिल जाएगा इंग्लिश और एप्टीट्यूड सेक्शन के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपका एग्जाम अच्छा जाए तो ज्यादा से ज्यादा मॉक्स प्रैक्टिस कीजिए। रियली उससे बहुत फर्क पड़ता है। एग्जाम के दिन आपको ऐसा नहीं लगेगा कि पहली बार एग्जाम दे रहे हैं। ओवरऑल आपको बस ये ध्यान रखना है कि सिलेबस से स्टिक रहना है और सब कुछ नहीं पढ़ना है। हर सब्जेक्ट पे PhD नहीं करनी है। पास्ट ईयर पेपर्स के बेसिस पर अपनी एक पर्सनलाइज्ड स्ट्रैटेजी बनानी है और उसी के बेसिस पर सिलेक्टिव स्टडी करनी है। टाइम को मैनेज करके चलना है और करंट इवेंट से अच्छे से अपडेट रहना है। बस you're good to go. That's it for this video. As a law graduate and as a fresher, ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है to kickstart your legal career. I suggest आपको एक बार तो इसमें जरूर ट्राई मारना चाहिए। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको सारी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन समझ आ गई होगी इस एग्जाम के बारे में। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ऑल्सो इफ यू हैव अ स्पेसिफिक टॉपिक इन माइंड और आप चाहते हैं कि मैं उस टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊं, देन डू ड्रॉप योर सजेशन इन द कमेंट्स। इस चैनल का कंटेंट अगर आपको रेलेवेंट और इन्फॉर्मेटिव लगा हो देन प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड मेक श्योर टू टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल टू रिसीव द अपडेट्स ऑफ आवर अपकमिंग वीडियोस। आप हमें हमारे बाकी सोशल मीडिया पेजेस पर भी ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर एवरीवन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।